हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू सिंह। वेलकम टू माय चैनल सृष्टि स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में जो है पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में मृदा एवं कृषि से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज हम लोग जो है स्टार्ट किए हुए हैं। तो इसका पार्ट 1 हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो आज जो है हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे करके जो है हम 100 क्वेश्चन जो है पूरे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और इसका जो है थ्योरी हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं, अच्छे से इसके बारे में जानकारी हम लोग पढ़ लिए हैं। तो जो है आप जो है वन लाइनर इजीली कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का 21। खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो दक्षिणी पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंत में, या उत्तरी पूर्वी मानसून के प्रारंभ होने पर, या उत्तरी पूर्वी मानसून के अंत में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर जो है खरीफ फसल की जो होती है। ओके, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए होगा। खरीफ फसल जो होती है मानसून के आगमन पर जो है जून जुलाई में क्या होती है, इसकी बुआई की जाती है। खरीफ की फसल जो है ये क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जब जो है शुरू होती है तब इसकी जो है बुआई की जाती है। इसमें कौन कौन आता है? चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मोठ आदि जो है प्रमुख खरीफ की फसलें के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? वर्षा ऋतु के मौसम के बाद जो फसलें उगाई जाती है वो जो है कौन सी फसलें होती है? तो वो जो होती है हमारी रबी की फसल होती है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। वर्षा ऋतु के मौसम के बाद जो होता है शीतकाल के जो है प्रारंभ में अक्टूबर से दिसंबर तक यहाँ जो होती है फसलें बोई जाती है। यह मुख्यतः सिंचाई पर निर्भर करती है ये जो है, तथा गेहूं, मसूर आदि जो है इसकी जो है प्रमुख फसलें के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक कौन सा क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, मालाबार तट। ओके, मंगलौर से जो है केप अंतरिप तथा 500 मीटर की लंबाई में विस्तृत तटीय मैदान जो क्या होता है, मालाबार तट कहलाता है। ओके ना, जो होता है मैंगलोर से केप अंतरिप तक जो है 500 किलोमीटर की लंबाई में जो क्या है विस्तृत हुआ है तटीय मैदान, उसी को जो है हम मालाबार कहते हैं। इसमें जो होता है नारियल, चावल, सुपारी, केला एवं गर्म मसाले जो है यहाँ क्या होते हैं उगाया जाते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे जो होते हैं सुपारी, केला एवं गर्म मसाले, नारियल, चावल जो है यहाँ पर उगाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो है कौन सा कथन है जो सही नहीं है? पंजाब में गेहूं का उत्पादन होता है, असम में चाय का उत्पादन होता है, कर्नाटक में जो है कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो ये सही है कि पंजाब में जो है गेहूं का उत्पादन होता है, असम में चाय का उत्पादन होता है, ये लोग हम लोग जो है पढ़ाए थे। कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ये भी सही है। तो इसमें जो हमारा गलत क्या है कि हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, ये हमारा जो है गलत आंसर है। ओके, केसर का जो उत्पादन कहाँ होता है? तो केसर का उत्पादन जो होता है जम्मू कश्मीर में होता है। इसे जो है जाफरान भी कहा जाता है। केसर जो है भारत के अन्य किसी राज्य में उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन 2015 में जो है कहा हुआ था जैसलमेर के एक किसान ने जो है ग्रीन हाउस गृह में केसर का उत्पादन किया हुआ था। ओके, केसर एक जो है औषधीय पौधा है, यह पुष्पों के जो है वर्तिकाग्र से एकत्रित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, निर्धारित अधिकतम मूल्य। ओके, निर्धारित अधिकतम मूल्य जो है क्या होता है, जीएपी, यानी कि भारत में जो है हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का ये जो है अंग नहीं माना जाता है, ये अंग नहीं होता है। 1966 ईस्वी में जो है भारत में नई कृषि विकास नीति अपनाई गई थी, जिसके तहत बीज, उर्वरक, सिंचाई प्रौद्योगिकी नवीकरणीय किया गया था, जिससे क्या हुआ था कृषि उत्पादन व भूमि उत्पादकता में जो है आश्चर्यजनक वृद्धि हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो है ये सफल रही।
ओके। ये जो था पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो है हरित क्रांति के बाद जो क्या हुआ था, उच्च उत्पादकता एवं उत्पादन जो है प्राप्त किया गया था। ओके। राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं बिहार में भी जो है हरित क्रांति के जो है लाभ हुआ था। नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, तेल उत्पादन से या खाद्य उत्पादन से? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, मछली उत्पादन से जो है नीली क्रांति संबंधित है, ब्लू रिवॉल्यूशन। मत्स्य उत्पादन में जो है आशातीत वृद्धि को जो है नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। इससे जो है समूचे मत्स्य उत्पादन के प्रजनन, पालन, विपणन एवं निर्यात की तकनीक में सुधार हुआ है। झींगा उत्पादन की इसमें जो होती है बहुत बड़ी भूमिका होती है, यानी कि झींगा उत्पादन जो होता है, झींगा उत्पादन की इसमें जो है मुख्य भूमिका मानी जाती है या मुख्य भूमिका होती है। ओके। वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। ओके। संसार के प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में जो है भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? चौथा स्थान है। भारत में जो है रबड़ का उत्पादन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है? तो किसके मामले में अधिक सफल रही है? गन्ना के मामले में, या मोटे अनाज, या गेहूं, या चावल? तो ये इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, गेहूं। ओके। भारत में जो है हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन में सबसे सफल रही, क्योंकि इसमें जो है उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के बीजों का प्रयोग किया गया, जिससे क्या हुआ, गेहूं उत्पादन में राजस्थान का गंगानगर जिला प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। दलहन, तिलहन व नकदी फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के संदर्भ में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई थी। हरित क्रांति जो है 3 महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर था। वो जो है 3 महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से थे? तो पहला था हमारा विज्ञान आधारित कृषि तकनीक, दूसरा था हमारा सेवाओं का विशेष पैकेज, और तीसरा था हमारा सार्वजनिक नीति का विशेष पैकेज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। तो भारत के सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है, तो धान की खेती होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत में जो है संपूर्ण विश्व का 20% चावल का उत्पादन होता है। देश की 3/4 आबादी का यह जो है प्रिय भोजन है। चावल जो है मतलब अगर नहीं रहेगा तो मतलब अच्छा नहीं है। चावल बहुत ही, इसको जो है बहुत ही महत्व दिया गया है, क्योंकि इसके बिना जो होता है देश विकसित नहीं होगा। ओके। चावल का उत्पादन बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो है भारत में जो संपूर्ण विश्व का जो चावल उत्पादन कितना है? 20% है। देश की 3/4 आबादी का यह जो है क्या है? प्रिय भोजन है, बहुत पसंद किया जाता है। चावल का उत्पादन जो है भारत के पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में जो क्या होता है? अधिक होता है। विश्व में चावल उत्पादन में चीन का जो है प्रथम स्थान है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, जबकि भारत जो है दूसरे स्थान पर है हमारा देश। भारतीय राज्यों में जो है चावल उत्पादन में 2015 के अनुसार पश्चिमी बंगाल का स्थान जो है प्रथम है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर जो है पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पीत क्रांति का संबंध है। भारत में जो है पीत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है धान के उत्पादन के साथ, ऑप्शन बी है तिलहन के उत्पादन के साथ, ऑप्शन सी है चाय के उत्पादन के साथ, ऑप्शन डी है फूलों के उत्पादन के साथ। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, तिलहन के उत्पादन के साथ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? इसमें से जो है किसको भारत का नकदी फसल माना जाता है? तो मक्का को माना जाता है। उसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और जो भारत में नकदी फसल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? इसके अंतर्गत जूट आता है, कपास आता है, चाय आता है, कॉफ़ी और मक्का तो है ही है। ये सब जो है फसलें आती है। मक्का का उत्पादन होता है कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार में जो है प्रमुख रूप से होता है। विश्व में अमेरिका, चीन और ब्राज़ील में जो है सबसे ज़्यादा जो है मक्के की खेती की जाती है। कहाँ कहाँ की जाती है विश्व में सबसे अधिक जो है मक्का की खेती? तो अमेरिका, चीन और ब्राज़ील में जो है सबसे ज़्यादा मक्के की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? तो किसका उत्पादन जो नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, जौ और सरसों का। जौ और सरसों का उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है। ओके ना, क्योंकि जौ और सरसों रबी की क्या है? फसलें हैं। जौ की गणना जो है मोटे अनाजों में की जाती है। यह शुष्क और बलुई मिट्टी में जो है बोया जाता है। इसकी शीत और नमी सहने की क्षमता भी अधिक होती है। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काटो और जलाओ कृषि नाम दिया गया है। तो काटो और जलाओ कृषि नाम दिया गया है, किसको दिया गया है? तो स्थानांतरित खेती को दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। स्थानांतरितशील कृषि में जो है वनों को जलाकर भूमि साफ करके 2-3 वर्षों तक जो होता है यहाँ वहाँ पे फसलें उगाई जाती है। फिर भूमि की जो है उर्वरता जब नष्ट हो जाती है उसे जो है वर्षों के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। यही प्रोसेस जारी रहता है। नेक्स्ट है हमारा, सस्यावर्तन का अर्थ है। सस्यावर्तन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलों को जो है क्रम से उगाना है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सस्यावर्तन ओके, इसका अर्थ होता है मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न फसलों को क्रम से उगाना। और इसे क्या कहते हैं? इसे चक्रीय कृषि भी कहते हैं। इसमें जो है विभिन्न फसलें चक्रीय रूप से उपजाई जाती है ताकि खेती की उर्वरता जो है अधिक समय तक बनी रहे। इसमें जो है सबसे सामान्य फसल फलीदार पौधे होते हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? इसमें से जो है कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? तो गन्ना होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा। गन्ना एक रोपड़ फसल नहीं है। रोपड़ कृषि के अंतर्गत जो है व्यावसायिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। चाय, कहवा, रबड़, कोको, गर्म मसाले जो है आदि जो है व्यावसायिक फसलें के अंतर्गत आते हैं। गन्ना जो है हमारा नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति के संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति के संबंध जो है हमारा गेहूं फसल से है। भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गेहूं की कृषि से हुई थी। क्योंकि ये जो है कम वर्षा के क्षेत्र थे, अतः यहाँ सिंचाई का विकास जो है पहले किया गया। सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई जो पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम राजस्थान के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए प्रयोग की गई। यहाँ जो है हरित क्रांति अधिक सफल रही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खदानों का जो है क्षेत्रफल है तो कितना है? तो 70% से अधिक है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत में जो है फसलों के सकल क्षेत्रफल में से जो है खदानों का 70% से अधिक है। इसमें जो है होता है चावल, गेहूं आदि आते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, भारत में कृषि की अधिकतम सिंचाई होती है। तो भारत में जो अधिकतम कृषि की सिंचाई होती है कहाँ होती है? तो नलकूपों द्वारा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ओके, तो बस आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। बस आज जो है हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं और 60 क्वेश्चन करने हैं। ओके, ठीक है, तो आज इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।